हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो? चलो आ जाओ। कौन सी क्लास है अपनी? सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर कैसे लिख रखा है यहाँ पे अपन ने? हाँ जी, बीएससी सेकेंड ईयर है। क्लियर? क्या पढ़ रहे थे अपन? बुक कौन सी थी? इलेक्ट्रॉनिक्स। आ जाओ जी। कुछ एक टॉपिक चल रहे थे अपने इसके अंदर, टी व पाई प्रीपथ स्टार व डेल्टा, ये अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। और इसका एक क्वेश्चन भी अपन ने क्या कर लिया था? सॉल्व कर लिया था। क्लियर है? इसके आगे की आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाम क्या है? चतुर टर्मिनल जाल प्राचल, 4 वे नेटवर्क पैरामीटर। ठीक है, क्या है? 4 वे टर्मिनल पैरामीटर। चलो आ जाओ, हेडिंग डालते हैं 4 वे टर्मिनल, 4 वे टर्मिनल नेटवर्क पैरामीटर। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक, पैरामीटर। ठीक है, कहने का मतलब प्राचल। ओके जी। आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को पीछे एक डेफिनेशन लिखवा भी चुकी थी कि 4 वे टर्मिनल नेटवर्क होता क्या है। ऐसा कुछ बोला था कि किसी परिपथ में स्पष्ट रूप से, क्लियरली रूप से दो निवेशी व 2 निर्गत प्रतिबाधा हो, तो ऐसे परिपथ को आप क्या कहोगे? जाल। या फिर ऐसे जाल को आप क्या कहोगे? या तो ऐसे परिपथ को या फिर ऐसे जाल को आप कहोगे 4 वे टर्मिनल नेटवर्क। ठीक है, आ जाओ। ऐसे अपन ने कुछ बनाया था वहाँ पे। अरे लाइन भी तो सीधी नहीं आती है। चलो जी, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे अपना क्या होता है? इनपुट होता है। ओके, यहाँ पे अपना क्या होता है? आउटपुट होता है। सही है। चलो, ये 1 1 देन 2 2, ठीक है। यहाँ से अपन कौन सी धारा प्रवाहित करते हैं? I1, और इसके सिरों पर वोल्टता क्या हो जाएगी? V1। ठीक है, धारा कौन सी? I1, देन वोल्टता कौन सी हो जाएगी? V1। ठीक है, इसके ऊपर धारा कौन सी हो जाएगी? I2। देखो अंदर की ओर है ना, कि मैंने इस साइड दे रखी है। बुक में इसी साइड मिलेगी आपको। किसी साइड? इस साइड। पर इस साइड नहीं करनी है। कौन सी साइड करनी है? इस साइड करनी है। और इसका बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बता भी चुकी हूँ, तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये इस साइड क्यों है। ठीक है, यहाँ पे अगर धारा I2 है तो इसके सिरों के ऊपर वोल्टता क्या हो जाएगी? V2। क्लियर है यहाँ पे? चलो, अब अपन देखो एक बात करते हैं, कुछ एक सिंपल सा टॉपिक लेते हैं, या फिर वो अपने बहुत काम आएगा। मान लो मेरे को कोई पूछे, ठीक है, देखो मान लो मेरे को कोई पूछे कि किसी परिपथ में 4 एलिमेंट है। ठीक है, मान लो इसके अंदर क्या है? 4 एलिमेंट है, तो 2 करंट और 2 वोल्टेज है। क्या है? मान लो इसके अंदर देखो 2 करंट एंड 2 वोल्टेज है। तो मान लो कोई मुझसे पूछे कि मुख्य रूप से धारा और मुख्य रूप से वोल्टता, कौन सी वोल्टता मापी जाती है? क्या पूछे कि मुख्य रूप से कौन सी धारा और मुख्य रूप से कौन सी वोल्टता मापी जाती है? ठीक है, मान लो ये मेरे को कोई क्या दे दिया? परिपथ दे दिया। ठीक है, इसके अंदर 2 करंट दे रखी है, देन 2 वोल्टता दे रखी है। ठीक है, कोई भी मुझसे मान लो ये पूछे कि मैम बताओ कि इस परिपथ के अंदर मुख्य रूप से कौन सी तो धारा पहले मापी जाएगी और मुख्य रूप से कौन से वोल्टता पहले मापी जाएगी। ठीक है, मान लो मेरे को कोई ये पूछे तो मैं उसको क्या बोलूँगी? मैं हमेशा ये बोलूँगी कि इनपुट के अंदर सबसे पहले या मुख्य रूप से क्या मापी जाती है?
धारा मापी जाती है। क्या मापी जाती है? धारा मापी जाती है। और आउटपुट के अंदर मैं बोलूँगी कि वोल्टता मापी जाती है। देखो ध्यान से सुनना, ये वाली बात आगे आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। जब अपन प्राचल की बात कर रहे हैं, जब अपन प्राचल पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपने पास ये आएगा और अपन वहाँ पे इसकी वैल्यू भी लिखेंगे। ध्यान से सुनो, मान लो ये परिपथ मेरे को किसी ने दे दिया, क्लियर है। अब मुझे इसके अंदर 2 अपन ने करंट कर दी और 2 अपन ने क्या कर दी? वोल्टता कर दी, ठीक है। कोई मुझसे ये पूछे कि मैम मुझे ये बताओ कि मुख्य रूप से इस परिपथ के अंदर धारा और वोल्टता कब मापी जाती है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि मुख्य सबसे पहले या फिर इनपुट के अंदर, क्या देखो इनपुट के अंदर तो अपन मापेंगे धारा को, करंट को, और आउटपुट के अंदर अपन मापेंगे वोल्टता को, ठीक है। बेसिकली बात है कि इनपुट के अंदर अपन हमेशा किसको मापेंगे? धारा को, और आउटपुट के अंदर अपन किसको मापेंगे? वोल्टता को, ठीक है। अगर इसका उल्टा हो जाए, क्या इसका उल्टा हो जाए, कहने की बात क्या है? देखो सिंपल सा आंसर तो यही आएगा, या फिर चलेंगे अपन इसी सीक्वेंस कि इनपुट के अंदर अपन करंट मापेंगे और आउटपुट के अंदर अपन वोल्टता मापेंगे, ठीक है। अगर इसका उल्टा हो जाए कि इनपुट के अंदर तो वोल्टता आ जाए और आउटपुट के अंदर क्या आ जाए? क्या आ जाए? करंट आ जाए, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? रिवर्स हो गया, ठीक है। इसकी अपन बात करेंगे आगे। देखो अपन जब जेड प्राचल या फिर एच प्राचल जो भी पढ़ेंगे उसके अंदर ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। पर पहले आप बस यहाँ पे आप लोग 2 ही बात याद करना कि इनपुट के अंदर मुख्य रूप से तो धारा ही मापी जाएगी और आउटपुट के अंदर मुख्य रूप से वोल्टता ही मापी जाएगी। वो एक अलग बात है कि जब इनपुट के अंदर वोल्टता मापी जाए और आउटपुट के अंदर करंट मापी जाए तो वो रिवर्सिबल हो गया, ठीक है। तो चलो ये बात थी अपनी बेसिक से। अब एक बात और है, एक नोट लिखवाना था, पर कोई बात नहीं, वो अभी अपन बात कर लेंगे। क्या आपको पता है कि किसी परिपथ के अंदर जो धारा होती है, जो करंट होती है, वो 0 भी होती है? क्या किसी परिपथ के अंदर करंट जो होती है वो 0 भी होती है और वोल्टता जो होती है वो भी क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मानो कोई भी अपन परिपथ लेते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर वो धारा बहे ही, ठीक है। उस धारा का मान उस परिपथ के अंदर 0 भी हो सकता है। अभी अपन बात करेंगे कि वो कौन से परिपथ में करंट 0 होगी और ये जो वोल्टता है वो भी क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। वो भी अपन अभी परिपथ बनाएंगे कि कौन से परिपथ के अंदर वोल्टता 0 हो सकती है। बेसिक सी बात है कि अपनी धारा भी 0 हो सकती है और अपनी वोल्टता भी 0 हो सकती है, ठीक है। तो देखो इसको आप एक नोट समझ के देख लेना। चलो मान लो फिलहाल अपन केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर अपने को धारा 0 करनी है, ठीक है। क्या करनी है? धारा 0 करनी है। ये देखो चलो ये मैंने क्या लिया? कोई परिपथ लिया, इसके अंदर मैंने यह क्या जोड़ दिया? कोई रेजिस्टेंस या प्रतिबाधा जोड़ दी। इसके अंदर मैंने कोई धारा प्रवाहित कर दी आई, ठीक है। और इसको मैंने क्या बोल दिया? यहाँ पे आर रेजिस्टेंस है, क्लियर है। और ये अपना क्या है? कोई बी वाला डायग्राम है। इसको भी मैंने क्या किया? देखो यहाँ पे सेम टू सेम डायग्राम बना दिया, इसको भी बोल दिया। और आप लोगों को पता है कि V इक्वल कितना होता है? IR होता है। V इक्वल कितना होता है? IR होता है, ठीक है। अब देखो इस एक सर्किट के अंदर तो अपने को धारा को 0 करना है और इस एक सर्किट के अंदर या परिपथ के अंदर अपने को वोल्टता को 0 करना है, ठीक है। तो आ जाओ। अब मानो इस वाले डायग्राम के अंदर मैंने ये रेजिस्टेंस हटा दिया क्या हटा दिया? रेजिस्टेंस हटा दिया। हटा दो चलो इसको यहाँ से,
ठीक है। पर फिर भी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, धारा I प्रवाहित कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, डायग्राम देखना, ऊपर मैंने एक डायग्राम बनाया जिसके अंदर I धारा भी है और रेजिस्टेंस R भी है, ठीक है। सेम टू सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे भी बना दिया, ठीक है। अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले डायग्राम की। मानो कि मैंने इस डायग्राम से इस रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे अगर धारा कर रही हूँ तो मुझे बताओ, क्या इस परिपथ के अंदर ये धारा प्रवाहित होगी? क्या इस परिपथ के अंदर ये धारा प्रवाहित होगी? कौन सी कंडीशन में? जब यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है। तो बेटा जी देखो, यहाँ पे इस परिपथ के अंदर ये धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर ये मान लो ये रेजिस्टेंस यहाँ से अपन ने हटा ही रखा है तो इसका जॉइंट यहीं से टूट गया, तो ये धारा कहाँ जाएगी? कहीं भी तो नहीं जाएगी। तो यहाँ पे धारा का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो चलो मुझे ये बताओ, क्या इस परिपथ को अपन कौन सा परिपथ बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस हटा दिया तो ये यहाँ से खुला हुआ है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? खुला परिपथ बोल सकते हैं, खुला परिपथ या फिर ओपन सर्किट, ठीक है। इसको अपन बोल देंगे ओपन सर्किट। क्या बोल देंगे इसको अपन? ओपन सर्किट। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे ये बताओ, हाँ जी, यहाँ पे धारा का मान कितना है? 0 है, ठीक है। निकालनी क्या क्या है देखो अपने को, V इक्वल कितना होता है? IR होता है, ठीक है। तो I यहाँ पे अपने पास क्या हो गई? 0 हो गई। तो निकालना क्या अब अपने को? V। मुझे ये बताओ, जब यहाँ से अपन ने इस रेजिस्टेंस को हटा दिया तो धारा तो प्रवाहित होगी नहीं, तो धारा का मान क्या हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। पर वोल्टता क्या रहेगी? क्या वोल्टता भी यहाँ पे 0 होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके सिरों के ऊपर वोल्टता तो कुछ न कुछ होगी ही, धारा ही तो 0 हुई है। तो ये सिरे तो यूं कहीं है ही ना, तो इनके सिरों के ऊपर वोल्टता क्या रहेगी? 0 नहीं होगी। तो वो V नॉट इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। सिरों पर वोल्टता अपन क्या कर सकते हैं? जब धारा 0 है तो धारा से वोल्टता का कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके सिरों के ऊपर तो अपन वोल्टता को माप ही सकते हैं, ठीक है। धारा 0 हो मत हो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 2 सिरे हैं तो इसके ऊपर तो अपन वोल्टता को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो यहाँ पे वोल्टता क्या आ जाएगी अपनी? नॉट इक्वल 0 आ जाएगी। तो ठीक है, अगर देखो ये यहाँ पे है तो मुझे एक बात बताओ, V इक्वल कितना होता है? IR होता है। तो R इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास? V अपॉन I हो जाएगा। V क्या है? V तो नॉट इक्वल 0, तो V को V लिख देंगे। I क्या है? 0 है। क्या किया देखो, इस वाले सर्किट से ध्यान से सुनना, ये बात अपने प्राचल के अंदर आएगी, वहाँ पे मैं बोलूँगी आप लोगों की बताओ भाई ये है कि नहीं है, तो आप लोग फिर कंफ्यूज होगे। तो ध्यान से सुन लेना इस वाले चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं, अपन धीरे धीरे चल लेंगे। तो देखो इस वाले के अंदर सर्किट के अंदर क्या किया, धारा क्या है? 0 है, वोल्टता क्या है? नॉट इक्वल 0 है। तो फॉर्मूला ऊपर अपने पास क्या है? V इक्वल IR होता है। तो यहाँ से R इक्वल क्या हो जाएगा? V अपॉन I हो जाएगा। V नॉट इक्वल 0 तो V लिख दिया, I इक्वल 0 तो I लिख दिया। तो R क्या हो जाएगा अपने पास? V अपॉन 0 क्या होगा? इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन के अंदर कहने का मतलब क्या है? ओपन सर्किट के अंदर धारा 0, V नॉट इक्वल 0, धारा 0 तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। क्लियर है? चलो ऐसे ही मान लो अब अपन इस वाले डायग्राम के अंदर आते हैं, यूं बना दिया। चलो अपन ने इसको सीधा, ये रेजिस्टेंस है, इसको हटा रखा है, पर मैंने क्या कर रखा है? इसको ओपन सर्किट ना करके एक सीधी लाइन यहाँ पे अपन ने क्या कर दी? ड्रॉ कर दी। धारा क्या हो रही है? यहाँ पे अपन प्रवाहित कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी?
बोलो, सिरे नहीं है, देखो यहाँ पे कोई सिरा नहीं है। अब यहाँ पे 2 सिरे थे इसलिए वोल्टता नॉट इक्वल 0 होगी, पर यहाँ पे कोई सिरा नहीं है, सिरे नहीं है। तो मुझे ये बताओ, ये मैंने कोई एक लाइन ली और इसको मैंने इसके अंदर धारा प्रवाहित की, तो क्या धारा प्रवाहित होगी? होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? अरे रेजिस्टेंस ही तो नहीं है अपने पास, पूरी लघुपथित तो है। इसको अपन क्या नाम दे देंगे? लघुपथित सर्किट। क्या बोल देंगे? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, या तो इसको आप लघुपथित भी बोल सकते हो या फिर आप इसको बोल सकते हो शॉर्ट सर्किट। क्लियर है यहाँ तक? क्या बोल सकते हैं? या तो इसको आप लघुपथित बोल सकते हो या फिर इसको शॉर्ट सर्किट बोल सकते हो। ठीक है, याद रखना इस चीज़ों को। देखो, जब अपन वहाँ पे बात करेंगे तब आप लोग बोलोगे कि हाँ ये तो काम आ रहा है। अभी तो यूँ ही सोच रहे होगे कि टाइम ख़राब हो रहा है, कुछ ख़राब नहीं हो रहा है। तो देखो, ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इस कंडीशन के अंदर धारा क्या होगी? नॉट इक्वल 0 होगी। नॉट इक्वल 0 ही होगी, क्यों? क्योंकि धारा तो प्रवाहित हो ही रही है इस पूरे परिपथ के अंदर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे R इक्वल भी क्या होगा? अरे रेजिस्टेंस तो जुड़ा ही नहीं है, तो R तो वैसे ही 0 होगा। यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? देखो जी, धारा बह रही है तो धारा को अपन ने नॉट इक्वल 0 कर दिया। अब यहाँ पे R क्या है? आज R रेजिस्टेंस है। देखो, रेजिस्टेंस को जब अपन ने हटा रखा है, रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0 आएगी। तो देखो, वो ही अपने पास फॉर्मूला क्या है? V इक्वल I R। ठीक है, तो V इक्वल I की वैल्यू क्या है? नॉट इक्वल 0। तो कहने का मतलब I R क्या है? 0, तो 0 आ गया। तो V इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास? 0। क्लियर है यहाँ तक? तो V इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देखो, मैंने क्या बात की यहाँ पे, एक नोट के रूप में लिख लेना आप लोग, नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगा आपको, उसकी टेंशन मत लो। तो देखो, एक परिपथ के अंदर तो अपन ने सिद्ध किया या फिर प्रूव किया कि यहाँ पे करंट जो होती है वो 0 होती है। कौन से सर्किट के अंदर? ओपन सर्किट के अंदर। ओपन सर्किट के अंदर करंट क्या होगी? 0 होगी। और शॉर्ट सर्किट के अंदर वोल्टता क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, चलो, ये अपन ने बात की आ जाओ। क्लियर है? ये कुछ एक टॉपिक था जो जब अपन अब प्राचल की बात करेंगे उसके अंदर अपने क्या होगा? काम आएगा। ठीक है, किसकी बात करेंगे? प्राचल की बात करेंगे तो अपने क्या होगा? ये काम आएगा। ओके जी, आ जाओ। अब अपन स्टार्टिंग करते हैं अपने पैरामीटर की। किसकी स्टार्टिंग करते हैं? अपने पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन जेड प्राचल। क्या करेंगे? जेड प्राचल। जेड प्राचल। जेड प्राचल को अपन खुला परिपथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? खुला परिपथ प्राचल। खुला परिपथ प्राचल। ठीक है, पैरामीटर की स्टार्टिंग कर रहे हैं आज अपन। न्यू टॉपिक है अपना, ध्यान से समझना इसको। उससे पीछे जो आप लोगों को 2 टॉपिक बताए थे वो भी देखना, इसके अंदर बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, माना किसी चतु टर्मिनल जाल में 2 निवेशी और 2 निर्गत हैं। ठीक है, क्या किया? मान लो जेड प्राचल के अंदर, माना किसी परिपथ के अंदर या किसी चतु टर्मिनल जाल के अंदर, पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो आपको बेसिक सी बात है कि 4 वे टर्मिनल ही यूज करना है। ठीक है, माना किसी चतु टर्मिनल जाल में 2 निवेशी व 2 निर्गत है। ठीक है, निर्गत वोल्टता है, तो अपन मान लेंगे कि निर्गत वोल्टता क्रमशः अपन क्या कर लेंगे? V1 व
V2 है। ठीक है, क्या करेंगे, निर्गत वोल्टता क्रमशः V1 व V2 है, जबकि निवेशी व निर्गत धारा क्रमशः क्या हो जाएगी, यहाँ निवेशी व निर्गत वोल्टता तो अपन ने देखो क्या कर ली क्रमशः। चलो लिखो एक बार इसको, जेड पैरामीटर की बात कर रहे हो, ओपन सर्किट है। ठीक है, फॉरवर्ड टर्मिनल अपन इसके अंदर लेंगे। ठीक है, दोनों ही अपन निवेशी इनपुट व आउटपुट के अंदर करंट लेंगे और इनपुट व आउटपुट के अंदर अपन क्या लेंगे, वोल्टता भी लेंगे। ठीक है, तो माना निर्गत, यहाँ निवेशी व निर्गत वोल्टता क्रमशः क्या करेंगे, निर्गत व निवेशी वोल्टता क्या ले लेते हैं अपन यहाँ पे, V1 व V2 है। क्लियर है। ऐसे ही निर्गत व निवेशी धारा क्या ले लेंगे अपन, I1 व I2, स्मॉल में लेंगे भाई, I1 व I2 है। यहाँ धारा ये जो I1 व I2 है वो अपन क्या करेंगे, एक स्वतंत्र चर के रूप में लेंगे। ठीक है, स्वतंत्र तंत्र के रूप में लिया गया है। ये जो अपन यहाँ पे धारा लेंगे स्मॉल वाली I1 व I2, ये इनको अपन क्या कर देंगे, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, स्वतंत्र चर लेंगे अपन इनको, यहाँ पे I1 व I2 को, ये क्या है, I1 और I2 यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ वोल्टता व V1 व V2 धारा I1 व I2 के फलन के रूप में है। यहाँ पे ये जो वोल्टता V1 और V2 है, क्या किया, यहाँ पे ये जो धारा V1 व V2 है वो अपन ने क्या किया, यहाँ पे वोल्टता के रूप में जो धारा V1 व V2 ली है उसको अपन I1 व I2 के फलन के रूप में ले सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि V1 कैसे लिख सकते हैं, F I1 I2, इसको अपन ने इक्वेशन क्या बोल दिया, 1 बोल दिया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो वोल्टता V1 है वो धारा I1 व I2 का फलन के रूप में है। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ जो ये वोल्टता है वो I1 धारा I1 व I2 के फलन के रूप में है। ठीक है, ऐसे ही अपन V2 को भी लिख देंगे। V2 इक्वल क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे ये भी फलन किसके फलन के रूप में है, I1 व I2 के फलन के रूप में है। ठीक है, तो ये I1 और I2 हो गया। ये इक्वेशन अपने कितनी हो गई, 2 हो गए। क्लियर है यहाँ तक। देखो जेड प्राचल के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि कोई फॉरवर्ड टर्मिनल होता है। ठीक है, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, 2 निवेशी व 2 निर्गत तो वोल्टता लेंगे V1 व V2, और 2 निवेशी व 2 निर्गत करंट लेंगे, उनको अपन क्या नाम दे देंगे, I1 व I2। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो I1 कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो वोल्टता V1 है ये, और ये जो I1 और I2 अपन ने यहाँ पे लिया, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कहने का मतलब क्या है कि स्वतंत्र चर है, अपने आप में क्या स्वतंत्र चर है। तो यहाँ पे V1 को अपन क्या लिख देंगे, देखो V1 जो है वो I1 व I2 के फलन के रूप में है। ठीक है, और ऐसे ही अपन इसको लिख देंगे, ये जो V2 है ये फलन I1 और I2 के फलन के रूप में है। पर ये जो I1 I2 है ये दोनों क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और कभी भी डिपेंड नहीं हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक। तो चलो अब अपन करेंगे परिपथ में कम मान की धारा। देखो अपन मान लो कोई परिपथ लेते हैं, जेड प्राचल के अंदर जो परिपथ लेंगे उसके अंदर अपन क्या करेंगे, कम मान की प्रत्यावर्ती धारा क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अगर देखो परिपथ में कम मान की प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टता का उपयोग करें
तो परिवर्तन क्या होगा, आंशिक अवकलज के रूप में होगा। ये जो दो इक्वेशन मैंने लिखी है इनका कनेक्शन कहाँ से होगा कि ये पूछेगा कि आपने जो सर्किट बनाया था उसके अंदर धारा कौन सी यूज की थी। ये पूछेगा कि इसके आपने जो परिपथ बनाया था उसके अंदर आपने धारा कौन सी प्रवाहित करी। तो अपन बोलेंगे कि भाई हम